नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज आपका टीजीटी एग्ज़ाम जिनका सुबह की शिफ्ट में था, ये मेरा दोस्त अभी रूम में पहुंचा ही था, तो इससे बात करने के बाद आज का जो रिव्यू था वो ये है कि आज फिर से वही चीज़ इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आज जो खासकर है वो है थिंकर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में पूछे गए हैं। पिछले कल भी मैंने आपको बताया था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इवन पेंडेमिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन आज के पेपर में जो देखने को मिला है वो ये है कि वहाँ पर जो थिंकर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बल्क में पूछे गए हैं। और आपकी करंट अफेयर्स है, जो एचपी के आंकड़े हैं वो फिर वैसे डिफ़िकल्ट है जैसे पिछले कल बताया था मैंने। और जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर बेसिक ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो इनका मानना है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है वो डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेशक पढ़ा हुआ है पर ऐसा नहीं है कि आपको एक बेसिक सा एक जो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ के जाते थे या वैसा वैसा काफ़ी डेप्थ आपकी स्टडी होनी चाहिए। या आपकी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा नहीं है कि कोई जैसे ट्रिक के माध्यम से कोई आर्टिकल्स पढ़ के जाते हैं तो हो जाता था। सपोज़ कीजिए कोई 343 आर्टिकल है, अगर वहाँ से काम क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बारीकी से पूछे जा रहे हैं। 320 बी में क्या है, 343 बी में क्या है, इस तरीके का जो है एक आपको जो है क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है। लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर मान के चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है किसी पार्टिकुलर एक क्वेश्चन की, तो आप उसमें एलिमिनेशन थ्योरी के साथ जो है इसको टैकल कर सकते हैं। कैग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनरल असेंबली जो यूएनओ की वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी सारे मतलब आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेप्थ है लेकिन क्वेश्चंस मतलब आ रहे हैं जहाँ से उन्होंने जो आपके पेपर को सेट किया है उस हिसाब से। हालांकि कहानी काफ़ी मतलब अटपटी सी रहेगी। मेरिट क्या रहेगी, मेरिट क्या नहीं रहेगी, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स के पास जो है टाइम काफ़ी कम बच रहा है, क्योंकि 200 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब आप स्टेटमेंट, और लेंथी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन जो है वो आपको पैराग्राफ से भी पूछे जाएंगे, पैसेज जिसे मैं कहूँगा। तो आपको मतलब समय की काफ़ी ज़्यादा जो है वो किल्लत पड़ रही है, और समय यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और मैं कहूँगा कि 200 क्वेश्चंस है, जिस तरह से स्टेटमेंट है असर्शन बेस्ड है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आएगा कि अगर इस तरह से कोई स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, आपको तीनों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लो अगर ऐसी कोई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो असंगत है, तो आपको असंगत के लिए तीनों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि आपको ये असंगत है या संगत है। तो लेंथी है पेपर, जैसे पिछले दिन कहा था मैंने। साइंस जो है, साइंस जैसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5 उसमें डेप्थ पूछे जा रहे हैं, 5 जो है बेसिक पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस आज पूछे गए थे वो है बिल्कुल एक तरह के कहूँ तो आपको जिसकी ज्योग्राफी में जिसने ज्योग्राफी को बीए में पढ़ा है या मास्टर्स में पढ़ा है, तो उनके लिए जो है वो टैकल करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो ये कहानी हर बार रहेगी, हर शिफ्ट में रहेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। एक बात यहाँ से कहना चाहूँगा कि आपकी जो शिफ्ट, जितनी भी शिफ्ट है, सभी में जो डोमिनेटिंग फिगर है ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हर स्टूडेंट का जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेजॉरिटी है, आपका हिस्ट्री मेजॉरिटी है, बट जो इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डोमेन है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, कोर्स में ऐड किया है। तो हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट को जो है वो फंसाने की जो है पूरी एक मतलब एक कहूँगा मैं ट्रैप है ये। तो ये समझिए कि अगर आपका इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी अच्छे से आप इसको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर लेते हैं, हो सकता है कि आप जो है एग्ज़ाम में इन हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और आपका समय शुभ रहे। और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा है क्या नहीं है। ये रिव्यू इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो कूल, कंपोज्ड, शांत रहें। और होता है कि
आप लोग लाइब्रेरीज़ में हैं जिनका 15 को एग्ज़ाम है, 16 को एग्ज़ाम है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं अब इसमें क्या आया होगा, उसमें क्या आया होगा, उस शिफ्ट में क्या आया होगा। ये कहानियाँ रहती है, हर किसी के साथ रहती है, आपके साथ भी घट रही है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगली शिफ्ट का या शाम की शिफ्ट का आपके साथ बाद में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।